भारत में कई ऐसे अद्भुत और चमत्कारी मंदिर हैं जिसके बारे में कुछ पौराणिक कथाओं में कुछ जानकारी जरूर मिल जाती है। धर्म शास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है, साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। लेकिन क्या आप भारत में स्थित उन रहस्यमयी शिव मंदिर के बारे में जानते हैं जिनका रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है? हम बात कर रहे हैं उन 6 रहस्यमयी शिव मंदिर के बारे में जिन मंदिरों के रहस्य को सुलझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन ना तो कोई वैज्ञानिक सुलझा पाया है और ना ही पुरातत्व विभाग। तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारिक 6 शिव मंदिर के बारे में जिनके पीछे का रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया है। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हों। यह किस वजह से होता है, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। शिव मंदिर टिटलागढ़। कुम्हड़ा पहाड़ पर स्थित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। टिटलागढ़ के इस शिव पार्वती मंदिर में एसी से भी ज़्यादा ठंडक होती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। मंदिर में कोई एसी मौजूद नहीं है, उसके बाद भी मंदिर के अंदर काफ़ी ठंड लगने लगती है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है, बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। मंदिर के बाहर और अंदर के तापमान में इतना अंतर होने के रहस्य को कई लोगों ने जानने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक बाहर चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न पड़ रही हो, लेकिन मंदिर के अंदर कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोला ने 12वीं सदी में कराया था। यह मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐरावतेश्वर मंदिर की बनावट भक्तों को आकर्षित करती है। इसके निर्माण को समझना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन यहाँ भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। खास तौर पर इस मंदिर की 3 सीढ़ियों का रहस्य, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे कि संगीत के उपकरणों से धुन का निकलना। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वह इसी मंदिर में आए, परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। बता दें कि यह मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ के पास स्थित है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर को लेकर लोगों में गहन आस्था है। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा है। कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राज्यकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी।
तभी से ही भक्त बुद्धेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचने लगे। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि मंदिर स्थित शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही लंबे समय से पीड़ित गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन के साथ ही अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात को हजारों की संख्या में इस मंदिर में सांप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस जंगलों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि लोग इस बात को भी बताते हैं कि आज तक इन सांपों द्वारा स्थानीय लोगों को हानि नहीं पहुंचाई गई है। ये सांप चुपचाप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस लौट जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में बसा बृहदेश्वर मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। मंदिरों के पत्थरों, पिलरों आदि को देखने से पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काट कर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस विशाल मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही चूने या सीमेंट का। मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह है कि विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का वह पत्थर कैसे रखा गया जिसे कैपस्टोन कहते हैं। उस दौर में तो कोई क्रेन वगैरह होती ही नहीं थी। आश्चर्य यह है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से यह लाए गए होंगे। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। भूतेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ के मरौदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। पारा गांव के लोग बताते हैं कि पहले यह टीला छोटे रूप में था, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई व गोलाई बढ़ती गई, जो आज भी जारी है। शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान आज भूतेश्वरनाथ भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 6 चमत्कारिक मंदिर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहूं। अब जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ईश्वर आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।